बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन। हमारे पास ये थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास हमने जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमने उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर देना है। ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये कहलाएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम जानदारों को ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो फिर उसको हम नाम दे देते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसकी एक जर्नल से एग्जांपल दूं तो वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो स्कूल है। स्कूल का जो असेंबली हॉल है वहां पे हमारे पास प्रेप क्लास से लेके हमारे पास 10th क्लास तक जो है वो स्टूडेंट मौजूद हैं। अब ये जो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं इनको एक साथ स्टडी करना है, ये बताना कि किस क्लास का स्टूडेंट है ये बताना मुश्किल है। तो हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि इन तमाम स्टूडेंट को इनकी अलग अलग क्लासेस में भेज देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेप क्लास का स्टूडेंट है उसको हम प्रेप क्लास में भेज देंगे, वन क्लास का स्टूडेंट है उसको हम वन क्लास में भेज देंगे। तो ये जो हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड जो कर रहे हैं ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है। सम टाइम आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास क्लासेस के सेक्शन बने होते हैं कि ये क्लास 1 का सेक्शन ए है, क्लास 1 का सेक्शन बी है, क्लास 1 का सेक्शन सी है। तो ये जो हमारे पास सेक्शन है इनको हम कहेंगे सब ग्रुप्स। और जो हमारे पास ओवरऑल जो क्लास 1 है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ग्रुप। तो ये हमारे पास जितने भी स्टूडेंट थे जब हम उनको उनकी क्लासेस में और मजीद फर्दर उनको उनके सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, उनको उनके सेक्शन में भेज देंगे। तो ये हमारे पास उनको स्टडी करना आसान होगा कि ये हमारे पास जितने भी इस क्लास के स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे वन क्लास के स्टूडेंट हैं, या हमारे पास सेक्शन ए बी सी के जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे वन क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास इस दुनिया में लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की। इन ऑर्गेनिजम्स में हमारी बुक के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में चैप्टर के स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या 10 मिलियन काइंड्स के या 10 मिलियन इकसाम के ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया। फिर इस 10 मिलियन में से 1/3 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी स्टडी कर ली गई और उनका डाटा जो है उनके बारे में स्टडी जो है उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी अलग अलग जो है वो बुक्स में जो है वो सेव कर ली गई। देन उसके बाद हमारे पास इस 1/3 में से 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनिमल है। फिर इस 1/3 में से 0.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्लांट। और लास्ट में लिखता है स्मॉल परसेंटेज, बहुत थोड़ी अमाउंट में हमारे पास कौन मौजूद है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज। तो अकॉर्डिंग टू साइज में हम सबसे पहला जो पॉइंट जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि हमारे पास जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल से लेके हमारे पास लार्ज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि सिंपल से लेके हमारे पास कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। हमने जब चैप्टर का स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में कि हमारे पास 600 मिलियन साल पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में बैक्टीरिया पाया जाता था, या इसको हम फिर उसके अंदर जो एवोल्यूशन होती गई, चेंजेस होती गई, यानी कि एवोल्यूशन से मुराद विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से उसके अंदर चेंजेस आते रहे और देन फिर उस बैक्टीरिया से हमारे पास क्या बन गया, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे हैबिटेट के लिहाज से। सबसे पहले बात की अकॉर्डिंग टू नंबर, फिर बात की अकॉर्डिंग टू साइज, अब हम बात करेंगे हैबिटेट के लिहाज से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या क्या है। कुछ ऐसे जानदार हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ सी यानी कि समंदर में पानी वगैरह में रहते हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं जो हमारे पास जमीन पे रहते हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं जो चलते हैं। फिर कुछ ऐसे जानदार हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। और फिर कुछ ऐसे जानदार हैं जो स्टेशनरी रहते हैं, जो बिल्कुल साकिन हालत में रहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो प्लांट है। इसी तरह हमारे पास बेशुमार हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं
जो कि स्टेशनरी हालत में है, साकिन हालत में है, वो मूवमेंट शो नहीं करते। लास्ट में जो हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो ये लिखा है कि ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, यानी कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने मोड ऑफ लाइफ के लिहाज से, अपनी जिंदगी के लिहाज से ये क्या है, एक स्पेसिफिक है। आप देख लेंगे कुछ जो है वो समंदर में रह रहे हैं, कुछ जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, कुछ जो है वो लैंड पे रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे अपनी जिंदगी के लिहाज से क्या है, स्पेसिफिक है। लास्ट में हमने लिखा है जी इंपॉर्टेंस कि क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद है, यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है वैरायटी की, ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अमाउंट है वैरायटी की, ऑर्गेनिजम्स की। तो उन तमाम वैरायटीज को एक साथ जो है स्टडी करना मुश्किल था। इस वजह से हमने क्या किया, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया कहां पे, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ कि हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के किसी एक जानदार की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है हमने सारे के सारे जानदार की स्टडी कर ली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी हमारे पास एक ग्रुप में हमारे पास आते हैं जी एनिमल। तो जब हम एनिमल की स्टडी कर लेंगे किसी एक एनिमल की, तो इसका मतलब है हमने सब के सब एनिमल की स्टडी कर ली। मजीद अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो कुछ इस तरह से मैं कहता हूं जी ये तो हमारे पास ग्रुप हो गया एनिमल का। सब ग्रुप की बात करूं तो मैं कहता हूं जी हमने जो है ह्यूमन बीइंग हमारे पास ह्यूमन बीइंग था, हमारे पास सब ग्रुप्स में काफी ज्यादा इंसान मौजूद थे। तो हमने उस सब ग्रुप में से किसी एक इंसान की स्टडी की। इसका मतलब है हमने सब के सब इंसानों की स्टडी कर ली। वो कैसे, वो इस तरह से क्योंकि जितने पार्ट्स, जितने हिस्से किसी एक इंसान के पास हैं उतने ही पार्ट्स, उतने ही हिस्से तमाम इंसानों के पास हैं। जितने ऑर्गन किसी एक इंसान के पास हैं उतने ही ऑर्गन तमाम के तमाम जितने भी इंसान हैं उन सब के पास हैं। तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंस से हमें ये फायदा हुआ कि हमने जब जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया तो उनमें से जब हम किसी एक ग्रुप के किसी एक जानदार की स्टडी करते थे तो इसका मतलब था कि हमने तमाम के तमाम जानदारों की स्टडी कर ली। क्योंकि जो एक जानदार के पास जो है पार्ट्स मौजूद हैं, ऑर्गन मौजूद हैं, टिश्यूज मौजूद हैं, वही तमाम के तमाम जानदारों के पास ऑर्गन टिश्यूज मौजूद हैं। तो ये फायदा हुआ हमें क्लासिफिकेशन से। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।